पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज हो गया। एनए 129 में आज कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवार, तीनों उम्मीदवार पुरुमीद। कितने वोटर्स अपना हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे ये भी आपको बताएंगे। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का बाकायदा आगाज हो गया। एनए 129 में आज कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवार, तीनों उम्मीदवार पुरुमीद नजर आते हैं। कितने वोटर्स अपना हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे ये जानते हैं। पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट फातिमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा, बताइए। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की 6 जबकि सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पे आज इलेक्शन हो रहा है। एनए 129 में जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। ये अमल जो है वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे से जारी रहेगा। अगर टोटल वोटर्स की तादाद बताई जाए तो इस हलके में एनए 129 में टोटल वोटर्स की तादाद जो है वो 5,58,337 जो है वोटर्स हैं, जिसमें ख़ातीन की जो तादाद है वो 2,69,000 है। जबकि इसके अलावा जो मर्द वोटर्स की तादाद है वो 2,03,34 है। इस पूरे जो हलके में 337 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो कायम किए गए हैं, जिसमें से 160 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दे दिया गया है। जबकि जो 174 पोलिंग स्टेशंस हैं उनको हसास तरीन करार दे दिया है। हल्के में कुल 1,045 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो बूथ कायम किए गए हैं और 8 बजे अभी वोट कास्ट अभी तक नहीं हुआ, चूँकि इतवार का रोज़ है, छुट्टी का रोज़ है। लाहौरी जो है वो देर से उठेंगे और फिर आराम से आके अपना वोट कास्ट करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ज़िमनी इलेक्शन में इतना आवाम का वो वोट कास्ट नहीं करते, लेकिन इस दफ़ा जो इलेक्शन है वो बहुत सख्त है। एनए 129 में जो मियाँ अजहर की वफ़ात के बाद जो है एनए 129 की सीट खाली हुई थी और इसमें जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाफिज़ नोमान, जबकि आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से अरसलान मोहम्मद है और इसके अलावा इस हल्के में 15 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। जी ठीक है फातिमा, ये बताइएगा, आप जिस हलके में मौजूद हैं यहाँ पर पहले कौन उम्मीदवार था, ये सीट किसके पास थी, किसका पलड़ा ज़्यादा भारी नजर आता है? जी बिल्कुल, ये जो सीट है मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि ये जो एमएनए थे हमाद अजहर, उनके वालिद मियाँ अजहर की वफ़ात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी और इस वक्त जो कांटेदार मुकाबला है, आज़ाद उम्मीदवार अरसलान मोहम्मद जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उम्मीदवार हैं, जबकि हाफिज़ नुमान हैं वो भी बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हैं। उनका ये दावा है कि जो आवाम जो है वो मुस्लिम लीग नून को ही वोट देगी और अभी ये देखा जाएगा कि कितने वोट कास्ट होते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं यतीम चौखाना में इस्लामिया पब्लिक स्कूल में, जो गुज़िश्ता कई सालों से ये एरिया जो है वो हसास करार दे दिया गया और इस वक्त अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सख्त सिक्योरिटी है क्योंकि इसको हसास तरीन करार दे दिया गया है। जी ठीक है फातिमा, ये भी बताइएगा, सुबह सवेरे का दिन अभी आगाज हुआ है पोलिंग का, कितना रश नजर आ रहा है पोलिंग स्टेशंस के ऊपर? छुट्टी का दिन भी है, क्या शहरी जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैंने आपको बताया कि इतवार है, छुट्टी का रोज़ है। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पुलिस के एहलकार हैं, इलेक्शन कमीशन के हैं और अंदर जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो सिर्फ मौजूद हैं। फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पोलिंग एजेंट्स हैं। अभी तक कोई भी शहरी जो है अभी तक वोट कास्ट करने नहीं आया। छुट्टी का रोज़ है, लाहौरी वैसे भी देर से उठते हैं इतवार के रोज़, तो आज तो यकीनन देर से उठेंगे, नाश्ता करने के बाद वो आके अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। तो फातिमा, ये भी बताइएगा, कितना एक्सपेक्टेड टर्नआउट ज़िमनी इंतखाबात के अंदर? जी देखिए, इस पे जैसा मैंने आपको बताया कि 5,58,000 वोटर्स हैं, तो अगर टर्नआउट देखा जाए तो इसमें जो 20,000 प्लस जो है वो इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक जो है वो टर्नआउट देखा जाएगा और जो हाफिज़ नुमान और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और इसके अलावा जो कल अदम तहरीक है उसके भी जो उम्मीदवार हैं वो वकास अहमद है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तब तक उस तहरीक को कल अदम हम नहीं कह सकते और इसीलिए
उनके जो नुमाइंदा है वकास अहमद भी खड़ा हुआ है और उसके भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो जज्बात हैं और वो कह रहे हैं जी आवाम जो है वो अब इस मुल्क को पाकिस्तान जमहूरिया पाकिस्तान के हवाले से वो देखेगी। तो मुकाबला बहुत सख्त है। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान मोहम्मद और हाफिज़ रुमान के दरमियान टर्न आउट 20,000 प्लस देखा जा रहा है। जी ठीक है फातिमा, ये भी बताइएगा जो आज़ाद उम्मीदवार अरसलान हैं उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है? जी बिल्कुल, अरसलान मोहम्मद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल है, लेकिन पुलिस की जानिब से हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता जो रोज़ है उनका ऑफिस भी बंद करवा दिया गया, जिसकी एप्लीकेशन अरसलान मोहम्मद ने इलेक्शन कमीशन में भी दी है कि उनको ठीक से जो है वो कंपेन नहीं करने दी। और अब उनके जो वोटर्स हैं उनको भी रात गए जो है वो कुछ वोटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और सुबह सवेरे जो है वो 70 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। जी